नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। दीप और खुशियों के महापर्व दिवाली से पहले यम चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन यम की पूजा और उनके नाम का दीप जलाया जाता है। छोटी दिवाली के दिन मृत्यु के देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। इसी के साथ 5 देवों की पूजा करने का भी विधान है। चलिए जानते हैं छोटी दिवाली के दिन कौन कौन से देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। कब है नरक चतुर्दशी? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यम चतुर्दशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर सुबह 11:23 से हो रही, जो अगले दिन 31 अक्टूबर दोपहर 2:53 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी शाम के समय जलाते हैं। ऐसे में यम चतुर्दशी की पूजा 30 अक्टूबर को ही की जाएगी। नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने पर फायदा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यम चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। इस दिन यम के नाम का दीप भी जलाया जाता। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दीप को जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। यम पूजा। छोटी दिवाली के दिन यमराज की पूजा करनी चाहिए। साथ ही उनके नाम पर एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, जिसे घर के मुख्य द्वार के समीप दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार छोटी दिवाली पर यम के नाम पर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है। साथ ही पापों से छुटकारा मिलता है। दीप जलाने की सही दिशा और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को शाम 05:30 से 07:02 का समय यम के नाम का दीपक जलाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि ये दीप चौमुखी होना चाहिए और इसे सरसों तेल से जलाना चाहिए। कैसे करें दीप दान? यमदीप दान केवल प्रदोष काल मुहूर्त सायं 5:33 बजे से सायं 06:45 बजे तक ही करें। यमदीप दान के लिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक लेकर उसको स्वच्छ जल से धोने के बाद उसमें 2 रुई की बत्तियां बनाकर चौमुखा दीपक उसे तिल के तेल से भर दें एवं उसमें कुछ काले तिल भी डाले। प्रदोष काल में तैयार किए गए दीपक का रोली, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गेहूं अथवा खील की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक रखकर मृत्युना पाषण्डाभ्यां कालेन च मया सह त्रयोदशां दीपदानात् सूर्यजा प्रियतमित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करे। मंत्रोच्चारण के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर ऊं यमदेवाय नमः नैवेद्य निवेदयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। इसके उपरांत हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमन के निमित्त ऊं यमदेवाय नमः आचमनाय जल सर्पयामि मंत्र बोलकर दीपक के पास छोड़ दें। अब पुनः यमद्वे को ऊं यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। यम दीपदान सरल विधि। यमदीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए आटे का एक बड़ा दीपक लें। गेहूं के आटे से बने दीप में तमोगुनी ऊर्जा तरंगे एवं आपतत्वात्मक तमोगुनी तरंगे अपमृत्यु के लिए ये तरंगे कारणभूत होती हैं, को शांत करने की क्षमता रहती है। तदुपरांत स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें। उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुंह दिखाई दें। अब उसे तिल के तेल से भर दें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। प्रदोष काल में इस प्रकार तैयार किए गए दीपक का रोली, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। उसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं से ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा यम तरंगों के लिए पोषक होती है, अर्थात दक्षिण दिशा से यम तरंगे अधिक मात्रा में आकृष्ट एवं प्रक्षेपित होती हैं की ओर देखते हुए 4 मुंह के दीपक को खील आदि की ढेरी के ऊपर रख दें। ओम यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। यम दीपदान का मंत्र। मृत्युना पाषण्डाभ्यां कालेन शाम्या सह
त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतमम्। इसका अर्थ है, धन त्रयोदशी पर ये दीप मैं सूर्यपुत्र को अर्थात यमदेवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। नरक चतुर्दशी की कथा। किसी राज्य में एक राजा था, जिसे कई वर्षों तक की प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने ये कहा कि जिस दिन भी उसका विवाह होगा, उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। इससे बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित होकर आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देख राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। ये देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरा पूजन कर दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने की परंपरा है। दीपक जलाने का धार्मिक महत्व। यमराज यानी यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। दीपक जलाकर यम से प्रार्थना की जाती है कि वो नरक के द्वार सदा हमारे लिए बंद रखें, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा कई लोग बुराई व जीवन में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी इस दिन दीपक जलाते हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।